दोस्तों नमस्कार। एक तरफ दुनिया कह रही है कि भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दूसरी तरफ देश के नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक तरफ मोदी जी ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना हमारी सीमा पर बांध बना रहा है। एक तरफ भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को टर्की और चाइना मिलकर ड्रोन दे रहा है। तो सवाल ये है, क्या सच में भारत आगे बढ़ रहा है या सिर्फ कागज पर? और दुनिया में जो खेल चल रहा है उसमें भारत की असली जगह कम है? आज का पूरा वीडियो विश्लेषण इसी पर होगा। हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों मोर्चे पर भारत की पूरी तस्वीर खींचेंगे। अगर आप असली बात सुनना चाहते हैं तो बने रहिए। पहले बात करते हैं उस खबर की जो हर अखबार की हेडलाइन बनी। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6%। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 6.9। आईएमएफ कह रहा है 6.5। सरकार कह रही है 7.6। लेकिन दोस्तों, नंबर बड़ा होना और नंबर सच्चा होना ये दो अलग बातें। सरकार ने इस साल जीडीपी का बेस ईयर बदला, 2012 से 2023 कर दिया। नई मेथोडोलॉजी के बाद नंबर ऊपर गए, स्वाभाविक है। लेकिन मेथोडोलॉजी बदलने से जमीन पर रोजगार नहीं बदलता। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में सिर्फ 18% है। चाइना में यह 28% से ऊपर है। अगर हमें सच में विकास करना है, विकसित भारत बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही होगा। सर्विस सेक्टर पर निर्भरता खतरनाक है, क्योंकि सर्विसेज ज्यादा जॉब्स नहीं देती। फरवरी 26 में ट्रंप मोदी डील हुई, वैसे दस्तखत शायद अभी तक ना हुई है। टैरिफ 25 से 18% हो गया, यह राहत, लेकिन चाइना को कुछ खास नुकसान नहीं। बिहार का किसान, यूपी का मजदूर, उसके लिए जीडीपी का यह नंबर क्या मायने रखता है? यही सवाल और यही इस वीडियो की असली जड़ है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त एक बड़ा खेल चल रहा है और उस खेल का नाम है अमेरिका वर्सेस चाइना, और भारत बीच में है। एलएसी पर तनाव में थोड़ी नरमी आई, मोदी और शी जिनपिंग मिले, बातचीत शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, दोस्ती की बात और दोस्त होना ये अलग है। चाइना ने ऑलरेडी सक्चकम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जारी रखा है। पाकिस्तान में चाइनीज एसईजेड की संख्या 7 से बढ़कर 42 हो गई है और ब्रह्मपुत्रा पर जाइंट डैम बन गए। यह सिर्फ डैम नहीं, यह वाटर वेपन है दोस्तों, यह एक अस्त्र है। अमेरिका की बात करें तो फरवरी 26 में ट्रेड डील लगभग हुई, लगा रिलेशनशिप रीसेट हो गया। लेकिन 25 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिका का रवैया इंडिया को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने बीच बचाव का बार बार दावा किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वार्म वेलकम किया, और पैक्स सिलिका, अमेरिका का नया टेक क्लब, उसने भारत को निमंत्रण नहीं दिया। तो भारत का स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, किसी के साथ फुल कमिटमेंट नहीं। रसा से ऑयल लो, अमेरिका से टेक्नोलॉजी, चाइना से ट्रेड, और सबसे डिस्टेंस भी रखो। यह जुगाड़ डिप्लोमेसी है जो अभी तक काम कर रही है। दोस्तों, अप्रैल 25 पहलगाम जम्मू कश्मीर जो घटना हुआ, एक बार वहां पर जो फिर आतंकी हमला हुआ, इस बार उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिया। भारत ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, शॉर्ट शार्प टारगेटेड। दुनिया ने देखा भारत बदल गया है। वह भारत जो पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित रहता था, अब वो नहीं रहा।
चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, टर्की ने ड्रोन दिए और सऊदी अरेबिया, यूएई इस बार बीच में रहे, या थोड़ा इंडिया की तरफ टिल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया उनके लिए एक बड़ा मार्केट है। सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? पाकिस्तान अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सेंटर नहीं रहा। अब इंडिया का फॉर्मूला है, जरूरत पड़ने पर पनिश करो, निगोशिएट मत करो, इंगेज मत करो। असली ध्यान चाइना पर है। इंडिया यूएसए, यूके, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान कॉर्नर में है, चाइना टर्की। यह अलाइनमेंट 2026 में और साफ हो गया है। दोस्तों, आप वो बात जो सबसे जरूरी है, जो जीडीपी के नंबरों में नहीं दिखती है, हम उसकी चर्चा करते हैं। भारत की 26% आबादी 10 से 24 साल की है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर इन्हें जॉब्स मिले यह तो यह एक डिविडेंड है, लेकिन यह डेमोग्राफिक डिजास्टर भी है अगर जॉब ना मिले। रूरल कंजम्पशन बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। वेलफेयर एक्सटेंडिंग हो रही है, हाँ हो रही है, लेकिन वेलफेयर एक्सटेंडिंग और एम्प्लॉयमेंट एक नहीं होते हैं। फ्री राशन से पेट भरता है, सम्मान नहीं। सम्मान आता है नौकरी से, सैलरी से, डायग्निटी से। और महंगाई, ऑफिशियल इन्फ्लेशन 2.2% रिकॉर्ड लो, लेकिन जाइए किसी बाजार में, सब्जी, दाल, तेल, एलपीजी, जेब तो हल्की ही लगती है। इंडिया के टॉप 10% के पास देश की 57% वेल्थ है, और जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ पूरे कंट्री का 3% वेल्थ। आईआईटीज और आईआईएम्स वर्ल्ड क्लास, सरकारी स्कूल और पीएचसी बदहाल। टू इंडियाज, ये कहावत नहीं है दोस्तों, यह हकीकत। एक इंडिया है, एक भारत। जीडीपी का नंबर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नंबर तब मीनिंगफुल होगा जब गांव का बच्चा, बिहार का मजदूर, उसे भी यह महसूस होगा। अभी वो दिन नहीं आया। दोस्तों, 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। ब्रिक्स समिट इस साल इंडिया में होगी। शी जिनपिंग आ सकते हैं, और इंडिया, ट्रंप की भी आने की संभावना है। इंडिया एक साथ दोनों सुपर पावर्स को एक ही साल में होस्ट कर सकता है। यह भारत की मल्टी अलाइनमेंट की सबसे बड़ी टेस्ट है। डी डॉलराइजेशन का एजेंडा है, लेकिन इंडिया इसे एग्रेसिवली पुश नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप ने वार्न किया है ऐसा पढ़ने वालों को 100% टैरिफ। इंडिया का फॉर्मूला है, नेशनल करेंसी में ट्रेड प्रमोट करो, लेकिन डॉलर हटाओ मत कहो। G20 में अफ्रीका यूनियन को शामिल कराया, डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज उठाई। यह सॉफ्ट पावर है और यह बहुत पावरफुल होती है। भारत 2026 में वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है। 2028-29 तक तीसरा बन सकता है। और यह बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया का असली लेवरेज उसकी इकोनॉमी है, उसकी मिलिट्री नहीं। जब गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में डाटा सेंटर्स बना रहे, जब सऊदी और यूएई इंडिया की तरफ झुक रहे हैं, तो इसकी वजह इंडिया का बाजार है, इंडिया की ग्रोथ। इस इकोनॉमिक लेवरेज को पॉलिटिकल में कन्वर्ट करना, यही असली डिप्लोमेसी है। दोस्तों, क्या इंडिया आगे बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन क्या इस ग्रोथ का फायदा हर भारतीय तक पहुंच रहा है? नहीं, अभी नहीं। जब तक जीडीपी का नंबर गांव के बच्चे की आंखों में नहीं चमकता, तब तक विकास का जश्न अधूरा है। भारत बनेगा, लेकिन मिलकर। अगर कुछ नया सोचा, अगर कुछ आपने नया सीखा,
जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस सत्र में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।